आइए आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं की कविता भारत महिमा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। भारत महिमा अर्थात भारत की महानता। कवि ने यहाँ पर भारत की महानता के बारे में बताया गया है और उन्होंने बताया है कि हमें अपने भारत देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस आकृति में हमें दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार हिमालय पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अर्थात सबसे पहले सूर्य की जो रोशनी है वो हिमालय पर्वत के ऊपर पड़ती है और जैसे लगता है कि उन्होंने इन सूर्य की किरणों ने उन्हें उपहार दिया है, अर्थात अपनी भेंट दी है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा अर्थात सुबह। सुबह ने हंसकर अभिनंदन किया, सभी का स्वागत किया और हिमालय पर्वत को हीरक हार पहनाया। अब हीरक हार से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब हिमालय पर्वत पे जो ओस की बूंदें पड़ी हैं, उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जैसे लगता है कि वे सभी हीरे की भांति चमक रहे हैं और मानो किसी ने उस हिमालय पर्वत को हीरे का हार पहना दिया है। अब देखते हैं आगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। हम जग गए। जगने से अर्थ है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हम पूरे विश्व को, पूरे संसार को जगाने लगे, अर्थात ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे संसार में करने लगे। लोक में फैला फिर आलोक। लोक अर्थात संसार। संसार में फिर आलोक फैल गया, प्रकाश फैल गया। किसका प्रकाश? ज्ञान का। व्योम तम पुंज हुआ नष्ट। व्योम का अर्थ होता है आकाश। आकाश में जो अंधेरे का पुंज था, अर्थात आकृति थी, अर्थात अज्ञान का अंधेरा था, वो पूरा नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल का अर्थ है संपूर्ण। संस्कृति, फिर यहाँ पर संस्कृति का अर्थ है संपूर्ण विश्व। देखो इस दोनों पंक्तियों में संसार शब्द के लिए 3 शब्द दिए गए हैं, विश्व, लोक और संस्कृति। ये तीनों शब्द संसार या दुनिया शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। अब ये जो ज्ञान का प्रकाश फैला पूरे विश्व में, उसकी वजह से क्या हुआ? संपूर्ण संस्कृति, पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो अशोक हो गई। अशोक अर्थात शोक रहित, जिसमें शोक ना हो, जिसका मतलब है सुखी, खुश हो गई। अब देखते हैं आगे। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि विद्या की देवी जो है सरस्वती, उन्होंने अपने हाथ में वीणा ली है। वीणा अर्थात सितार। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल का अर्थ होता है पवित्र, पावन। तो विद्या की देवी सरस्वती ने अपने कोमल कर में, कर का मतलब होता है हाथ, अपने कोमल हाथों में सितार लिया और उनके सितार से सप्त स्वर उठ गए। सप्त स्वर अर्थात 7 स्वर। सारे गामा ये जो है ये 7 स्वर हैं जिन्हें सप्त स्वर कहा जाता है। सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों का समूह। तो 7 नदियों में ये सप्त स्वर सारे गामा ये छिड़ उठे और मधुर साम संगीत की शुरुआत हुई। अब देखते हैं इसके आगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हमने जो विजय प्राप्त की है, मतलब हमारे महापुरुषों ने जो विजय प्राप्त की, वो सिर्फ लोहे की नहीं, लोहा का अर्थ है यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र, हथियार के माध्यम से, केवल संघर्ष, केवल लड़ाई के माध्यम से उन्होंने अपनी विजय नहीं प्राप्त की, बल्कि धर्म के बलबूते पर, धर्म के बल पर भी उन्होंने पूरे धरा पर, पूरी धरती पर अपनी धूम मचाई। भिक्षु होकर रहते सम्राट, यहाँ पर अर्थ है अशोक सम्राट से। अशोक सम्राट जो है वो, उन्होंने कई युद्ध किए और युद्ध के बाद वो एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करने लगे और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए और इसी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने संसार में किया और दया दिखलाते घर घर घूम, और अपनी दया का प्रचार प्रसार भी उन्होंने घर घर लोगों को जाकर संदेश के माध्यम से दिया। अब देखते हैं आगे। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यवन, पुरानी किताबों में यवन शब्द दिया गया है, लेकिन अब जो नया संस्करण है, नई किताबें, उसमें गोरी दिया गया है।
गोरी से तात्पर्य है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को दिया दया का दान। मोहम्मद गोरी जिसने भारत में युद्ध किया था, तो अंत में जब वो शरण में आ गया था, तो उसे दया का दान दे दिया था, अर्थात उस उसे दया का दान देकर उसे छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया था? बताइए बच्चों, किसने दया का दान दिया था? पृथ्वीराज चौहान ने। इसके बाद चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन देश को भी जाकर इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार कराया। किसके माध्यम से? इन्होंने अशोक सम्राट के जो पुत्र और पुत्री थी, उन्होंने चीन के लोगों को जाकर बौद्ध धर्म की बातें सिखलाई। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल अर्थात श्रीलंका। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने करवाया। अब देखते हैं आगे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात भारत देश ने किसी से भी कोई वस्तु छीनी नहीं है, प्रकृति का रहा पालना यही, अर्थात हमारी प्रकृति से ही हमें इतने संसाधन प्राप्त है कि हमें कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं हुई। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात भारत भूमि ही हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं और से नहीं आए हैं। अब हम देखते हैं, इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि ये हमारे सारे महापुरुष हैं। अब अशोक सम्राट की जो मैंने बात की थी, वो आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। जो दूसरा चित्र है, 3 चित्रों में से जो बीच में जो चित्र है, वो अशोक सम्राट जी का है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। यहाँ पर हमारे भारत देश के महापुरुषों की बात की गई है कि वो ये सभी महापुरुष चरित्रवान थे और इनके भुजा में शक्ति थी, अर्थात इनके हाथों में ताकत थी। नम्रता रही सदा संपन्न, और ये हमेशा नम्रताशील थे, अर्थात इनकी बोली में हमेशा नम्रता या विनय भावना दिखाई पड़ती थी। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, और इनके हृदय में लोगों के बारे में हमेशा दया भावना थी, और ये किसी को भी विपन्न, विपन्न अर्थात गरीब, किसी की भी गरीबी या किसी का भी अभाव नहीं देख पाते थे। अब देखते हैं इसके आगे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अर्थात हमारी जो प्रवृत्ति थी हमेशा दान धर्म करने वाली थी। अतिथि थे सदा हमारे देव, और जो हमारे अतिथि थे वो हमारे लिए देव, भगवान के समान थे। कहा जाता है ना कि जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और हमारे वचन में हमेशा सत्य रहता था, हमेशा हम सत्य बोलते थे। हृदय में तेज होता था, और प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और हमारी प्रतिज्ञा हमेशा अडिग रहती थी। हम अपनी प्रतिज्ञा जो करते थे उसे करके भी दिखाते थे। इसके आगे देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अर्थात भारतवासी जो है वो दिव्य आर्य संतान है, और यही वह रक्त है जो हमारे महापुरुषों में था, और वही ये देश भी है जहाँ पर अनेक महापुरुष जन्मे हैं, और वही साहस हमें प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, वही शांति यहाँ पर है, वही शक्ति भी है जो हमें हमें अपने महापुरुषों से मिली है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सैनिक है, भारत देश के सैनिक, वो एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं। उसी प्रकार हमें भी प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि हम जब तक जिए अपने भारत देश के लिए जिए, और यही अभिमान हमें सदा खुश करता रहे, हर्ष देता रहे। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हम अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर कर दे भारत देश पर, और यही हमारा भारत वर्ष है। आशा है आपको यह कविता समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर ये कविता आपको अच्छी तरह समझ में आई और मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।